यहाँ पे सरकारी सस्ते गल्ले का विक्रेता है। अच्छा। कभी कभी गल्ले में भी आ जाता है। अच्छा, आपको हल लगाने का कितने साल का अनुभव है? बस बेटा, बचपन से बाप दादा के साथ में जब चेतना हुई थी अच्छा तब से हल लगाते हैं। अच्छा। सभी लगाते हैं। और ये जो बच्चे बाहर चले जा रहे हैं आजकल नौकरी के उससे गाँव छोड़कर, उनको क्या बोलना चाहेंगे आप? उनके बारे में मेरी एक सोच है, चाहे सीएम बने, चाहे पीएम बने, चाहे डीएम बने, प्रश्न तो शाम को 2 रोटी का सभी को है। तो लगभग कृषि कार्य भी सभी को करना चाहिए। मेरी तो ये सोच है, आज जो है एक सिस्टम बनना चाहिए, हर नागरिक को 5 नाली जमीन तो करनी चाहिए और एक गाय पालनी चाहिए, ताकि दूध उत्पादन भी हो, अनाज का उत्पादन भी हो और नौकरी पेशा भी हो। आपका हल कितना पुराना है? ये हल तो हर साल 2 साल में एक बार बनाना पड़ता है। अच्छा, आप खुद बनाते हो? इसको कहते हैं लाट, हाँ। इसको कहते हैं नैसुड़ा, ये इसका हो गया हत्ता, ये हो गया निवार, ये हो गया डोरी। अगर गाड़ी कंट्रोल से, बैलगाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई तो ऐसा खींचना है इसको, और तब वो आगे हो गया कंधे में रखने का, रोकने का, दोनों जो जुत सकें एक साथ, इनको कहते हैं बैल जोतना। और तो उस पे ये रस्से, एक प्रकार से 10-12 उपकरण इस पे लगाने पड़ते हैं। ये भी पुराने जमाने के एक वैज्ञानिक पद्धति है। इसको क्या बोलते हैं? फाल कहते हैं उसको। फाल? फाल वही जमीन को खोदता है, उसको कहते हैं फाल। फाल। हाँ। अच्छा और इसको कहते हैं नाड़ा, डोरी। अच्छा। हाँ, इसको कहते हैं जोते। और वो आगे बैलों के सींग हैं। आपके बैल तो बड़े बढ़िया बैल है भाई। हल वाले हल बढ़िया लगाते हैं। अब मुझे इनका नाम है, इनका नाम, इन बैलों का नाम है, इनका नाम है धोला और कैंटा। ढोला और कैंटा? ढोला मतलब तो सफेद सफेद वाला, कैंटा मानी काला वाला। अच्छा। हाँ। देखो भाई, कोई रंग भेद भी नहीं है यहाँ पे। आपका गांव कहाँ है पत्रकार साहब? हमारा लैंसडाउन। लैंसडाउन? हाँ। ही बाप रे, वहाँ खेती बाड़ी आप तो कालों का डाना से आए हैं। हाँ जी हाँ जी। हाँ। लैंसडाउन में मैं बहुत साल रहा भर्ती के चक्रों में। अच्छा। वहाँ भूत बंगले की तरफ हमारा कमरा था। अच्छा। तो कई बार हम भर्ती होने गए, भर्ती होने की इच्छा भी नहीं थी, और इच्छा होती तो हो भी जाते, लेकिन तब नहीं हो पाया। अच्छा। हाँ, वहाँ तो बाकी हम यहाँ पे पंचायतों के लिए भी काम करते हैं। अच्छा। कभी कभी लोग वोट देते हैं तो पंचायतों में, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था में काम करता हूँ। आपको तो काफ़ी अच्छा ज्ञान है, आपको तो मिलना चाहिए वोट। सोशल वर्कर हूँ मैं। हाँ, कभी तो सोशल वर्कर हूँ। तुम जैसे लोगों से मुलाकात होती तो नॉलेज भी हो ही जाता है। ना, अब घर बैठे कहाँ होगा। हमें तो आपसे सीखने को मिल गया कुछ। मैं तो तत्कालीन मायावती मुख्यमंत्री के ज़माने में, जब यूपी राज्य था, चमोली जिला था, तो 26 साल की उम्र में ग्राम प्रधान बना था। अच्छा। और उस समय जो है उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, हमने भी आंदोलन में भाग लिया था। अच्छा। तो हमारा कार्यकाल उस समय ग्राम प्रधान का 8 साल चला। अच्छा। और फिर मैं बीडीसी के लिए भी चुना गया 5 साल के लिए। अच्छा। फिर वर्तमान में वन्य जीव संरक्षण के लिए भी काम करता हूँ। अच्छा। वन पंचायत सरपंच की भूमिका में भी रहता हूँ मैं। अच्छा। ताकि इस प्रकार से बिना। सरपंच भी हो आप? हाँ, सरपंच भी हूँ मैं। पंच तो मैं हमेशा ही हूँ। अच्छा। पंच अभी किसी और पद में भी हो आप? मैं वन पंचायत सरपंच के पद में हूँ। अच्छा। वर्तमान में। आपसे मिलकर अभी हमारे काका जी हैं। ये भी अच्छा लगाते हैं। इनका नाम है श्री शिवचंद सिंह मंदरवाल। अच्छा। और ये बहू बेटियां हैं। ये बहन है, वो काकी हैं, ये भाई है। आप जैसा अभी गांव में कितने लोग लगाते हैं हल? अब इस गांव में तो काफी लोग हल लगाते हैं, कम से कम 100 परिवार हल ही लगाते हैं। अच्छा। आजकल कई लोगों ने मशीन भी रखी हुई है। ये हमारा भाई है। ये देहरादून में पढ़ता है गणित विज्ञान से। MSc BSc होगा ये। इसकी बहन भी जो है MSc है गणित से। अच्छा। और अभी क्या बो रहे हैं इसमें? इसमें धान बो रहे हैं। धान बो रहे हैं। इसमें धान बो रहे हैं। ये गेहूं की फसल है। अभी मतलब वो धान तो फिर बरसात में तक उगेगी, फिर हाँ, दोबारा बरसात में ये अक्टूबर में तैयार होगी। अच्छा। अक्टूबर में तैयार होगा। अक्टूबर में ये, इसको कहते हैं खरीफ की फसल। रबी खरीफ जायद 3 प्रकार की फसलें होती हैं। तो ये अक्टूबर में तैयार होगी। इसके साथ दलहन भी होंगे, धान भी होगी,
अन्य अन्य कई अन्य अनाज भी होते हैं। हाँ। कद्दू होता है, खीरा होता है, गोदड़े होते हैं, चचिंडा होता है, बरसाती फसल बहुत सारे होते हैं। तो ये आप लोग अपने लिए रखते हो या बाजार में भी? अब जो अपने उपभोग के बाद बचता है तो लोग बाजार भी देते हैं। कई लड़के आजकल यहाँ गोभी उत्पादन होता है, हाँ। फल फूल उत्पादन होता है। लेकिन आज गढ़वाल को न जंगली जानवरों ने विशेषकर गोणी, लंगूर, बंदर, सुअर हाँ। और बाघों का इतना आतंक है। आज वही हम पे उत्तराखंड में राज कर रहे हैं। हाँ। हमने कई मंचों पे सरकारों के सामने बात उठाई, लेकिन सरकारों में कोई योद्धा ऐसा नहीं निकला राजा जो इन चीज़ों पे थोड़ा रोकथाम कर दे। और आसान काम है, वैसे 5-7 गाँवों के हिसाब से एक बंदरबाड़ा बनाया जाए, हाँ। गौशालाएँ बनाई जाएं और जंगली जानवरों को रोकने के लिए व्यवस्था हो तो हो जाता है। हाँ। तो सोच तो नहीं है ना। आप कितना पढ़े लिखे हो? क्योंकि आप बहुत जल्दी वो उस जमाने का ठीक ठाक हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा। ग्रेजुएट हो उस समय हाँ के? हाँ, थोड़ा बहुत हाँ। हुई। भाई देखो, इस समय यही जगह है कि हमें पढ़े लिखे लोगों को आगे करना पड़ेगा ना, चाहे वोट के माध्यम से हो चाहे ये है कोई मामला। से। अच्छा, ये पूरा क्या गेहूँ है? एक गेहूँ की फसल है। हाँ। खेती यहाँ बहुत है वैसे, नहीं खेती छोड़ी नहीं लोगों ने यहाँ। उस जमाने के हम पढ़े लिखे जरा कम कमी है। जरा वो पेड़ उसके बारे में बताएंगे, वो जो ये पेड़ है ना, ये फूल वाला। असीन का पेड़ है, ये कुइरियाल का पेड़ है। अच्छा। इसको कहते हैं हमारी भाषा में कुइरियाल, हिंदी भाषा में कहते हैं उसको कचनार। कचनार, हाँ। अचार होता है उसका, सब्जी होती है उसकी। और अच्छा ये जो है दुर्लभ जड़ी बूटी, डाइजेशन औषधि का काम करता है कचनार। कचनार। हाँ, अच्छा। मैं वृक्ष संरक्षण अधिनियम के लिए भी काम करता हूँ। सर आपसे मिलके तो मज़ा आ गया कसम से। मैं पर्यावरण प्रशस्ति पत्र से भी सम्मानित हूँ। अच्छा। मुझे 50,000 वृक्ष लगाने का हाँ। राज्य सरकार का सर्टिफिकेट है। अच्छा। थोड़ा बहुत मुझे मानदेय मिलता है, वो पर्यावरण से संबंधित पर्यावरणविद के रूप में। ज़्यादा नहीं मिलता, थोड़ा बहुत मिलता है। अच्छा। मैंने एक जंगल लगाया था वहाँ हडेटी खालता सेक्टर में। हाँ। ऐसा ही वृक्ष विहीन था, गांव वालों के सहयोग से। अच्छा। तो अब वो जंगल बन गया है। ठीक है। कई बार लोग आग उग भी लगाते हैं, पर फिर भी जंगल बन गया है। देहरादून में कोई कार्यक्रम होगा, मैं आपको पक्का बुलाऊंगा। देहरादून में जाता रहता हूँ, जाते महीने हो? में एक चक्कर। हाँ अच्छा। हाँ। कौन से? मैं प्रशिक्षित गोरिल्ला भी हूँ अच्छा। और गोरिल्ला संगठन का पदाधिकारी हूँ मैं प्रांतीय लेवल पे। अच्छा। और हम जो है उस समय जब 62 की लड़ाई में चीन और पाकिस्तान भारत का युद्ध हुआ था, हाँ। तो उस समय हमारी सरकारों ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक गोरिल्ला फौज बनाई थी। हाँ। तो वो गोरिल्ला फौज का सिपाही मैं भी हूँ। मैंने हिमाचल किन्नौर में ट्रेनिंग कर रखी द कैमोफ्लेज कंसीलमेंट गोरिल्लाओं की। अच्छा। तो अब कह रहे हैं भाई गोरिल्लाओं को बल कुछ मानदेय मिलेगा, हाँ। कुछ पेंशन मिलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई विचाराधीन है। अच्छा। देखते हैं क्या होता है। अब तो नॉर्मल फौज से ही मिलना मुश्किल हो रखा है। बहुत सारी वो है। आप यहाँ पे पढ़ते हैं श्रीनगर में? नहीं, मैं तो देहरादून रहता हूँ ना, मैं वहीं पत्रकारिता करता हूँ देहरादून में। अच्छा। मैं करता हूँ ऑल ओवर उत्तराखंड में, जैसे गाँव भ्रमण हो गया, देहरादून में हो गया, कुछ होते रहते हैं ना।